स्वागत है जी फिर आपका एक और वीडियो में। तो हो गया भाई, जिसकी उम्मीद थी ना वही हुआ है। सीरीज शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि भारत की टीम का जैसा प्रदर्शन है ना अपने घर में 2-0 कहीं साउथ अफ्रीका भी करना जाए, और वही हुआ है। 2-0 से साउथ अफ्रीका ने भारत को बुरी तरह से पेल दिया है। इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है ना भारत ने। अब क्या ही बात करें भारत के प्रदर्शन पर। इसे कहते हैं ना लानत, वो भेजनी चाहिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को। और सबसे ज़्यादा लानत तो गौतम गंभीर को पड़नी चाहिए। क्या बंदा है, उसने टीम का इतना सत्यानाश कर दिया है ना कि अब हम अपने घर में भी जीतना भूल गए हैं। अर्श से फर्श तक ले आए गौतम गंभीर अपनी टीम को, और बयान दे रहे हैं कि भाई एशिया कप जिताया है मैंने। जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब मैं कोच ही था। मेरी कोचिंग में ही भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, मेरी कोचिंग में ही भारतीय टीम एशिया कप जीती है। तो उन्हें ये भी कहना चाहिए था ना कि मेरी कोचिंग में ही भारत न्यूजीलैंड से 3-0 से पेली गई है, और मेरी कोचिंग में ही साउथ अफ्रीका ने 2-0 से पेला है। वो कहना शायद गौतम गंभीर ना भूल गए। और इन्हीं की कोचिंग में हम श्रीलंका के हाथों भी 2-0 से वनडे सीरीज हारे थे। इन्हीं की कोचिंग में हम ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से बीजीटी हारे थे 10 साल बाद। और कितनी हार बर्दाश्त करनी है भाई। अब पहुंच लो WTC के फाइनल में। बहुत कह रहे थे कि भाई पिछली बार तो हम नहीं पहुंचे थे, इस बार तो हम WTC का फाइनल में पहुंचेंगे। क्या कह रहे हैं गौतम गंभीर आगे कि मेरी कोचिंग में ही ना भारत ने इंग्लैंड को 2-2 से ड्रा करवाई है सीरीज। वो इंग्लैंड की इतनी घटिया टीम थी, इतनी घटिया गेंदबाजी है इंग्लैंड की, उससे आप ड्रा करवा लोगे तो क्या फ़ायदा। एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी आपके सामने आई है, आप 2-0 से पेले गए हो। अब आपको चाहिए कि कोचिंग छोड़ो, इंटरनेशनल मैचों में और डोमेस्टिक में जाओ। पहले रणजी में कोचिंग करो, रणजी टीम की कोचिंग करो, वहाँ पर आपका प्रदर्शन अच्छा है तो फिर आप इंटरनेशनल में आओ। आप लायक ही नहीं हो इंटरनेशनल मैच में कोच बनने के। अभी तो 2-0 से साउथ अफ्रीका ने वनडे टेस्ट सीरीज हराई है, वनडे अभी बाकी हैं। और जिस प्रकार का भारत का वनडे का प्रदर्शन जा रहा है ना गौतम गंभीर की कोचिंग में 2-1 या 3-0, वो भी नोट कर लो, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। फिर देखेंगे गौतम गंभीर साहब क्या कहते हैं कि मेरी कोचिंग में और क्या क्या जीता है भारत। बेहुदा किस्म की बल्लेबाजी की आज भारत ने। उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा हम टेस्ट ड्रॉ करवा लेंगे, एंड तक जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका को पता था यार कि इन लानतियों से कब होनी है बल्लेबाजी, कहाँ होगी इनसे। जो टीम 120 चेस नहीं कर पाती है वो पूरा 5 दिन कहाँ खेल पाएगी। इसीलिए उन्होंने कल लेट डिक्लेरेशन की थी पहले, उसके बाद 27 पर 2 विकेटें गिरा दी कल भारत की चौथे दिन की समाप्ति तक। और आज आते सुबह जैसे मैंने ना टीवी ऑन किया ना अपना कि मैं वैसे मैंने आधा पौना घंटा ना लेट ही शुरू किया था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये खेल पाएंगे। और वही हुआ, जैसे मैंने टीवी ऑन किया तो मैं क्या देख रहा हूँ 40 पे 4 आउट। मैंने कहा वाह भाई ये तो कमाल हो गई है। मैंने सोचा था कि इस वक्त 5-6 आउट हो गए होंगे, लेकिन ये तो 4 ही हैं। तो आधे घंटे में ही ना, आधा घंटा भी बैटिंग नहीं होती इन प्लेयरों से। साई सुदर्शन के अलावा, रविंद्र जडेजा के अलावा ना किसी ने कोई उम्मीद जगाई नहीं कि वो पिच पे ना टिक सकता है। साई सुदर्शन ने क्या बैटिंग की है भाई। एक वक्त ना वो जो सिडनी टेस्ट मैच था ना भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जहाँ पर अश्विन और क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं, मुझे कमेंट करके बता देना, ने बैटिंग की थी। हनुमा विहारी ने 139 गेंदें खेली साई सुदर्शन ने, और रन बनाए 14। तो उनकी बैटिंग देखने का ही मज़ा आया है। और साथ में रविंद्र जडेजा ने भी 88 गेंदें खेली हैं। उसके अलावा
हमारे ओपनर KL राहुल, इतना टाइम हो चला है इन्हें भी ओपनिंग करते हुए, भारतीय टीम में खेलते हुए, क्या उखाड़ दिया इन्होंने। ऋषभ पंत ने क्या किया इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। जायसवाल पहली इनिंग में हाफ सेंचुरी मारी है, दूसरी इनिंग में उन्होंने क्या किया। तो सभी के सभी नाकाम रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में जितने रन बना दिए ना, भारतीय टीम 2 इनिंग्स मिलाकर नहीं बना पाई। इससे सोचो कि भारत ने कितनी ख़राब बल्लेबाजी की है और उससे भी ज़्यादा ख़राब गेंदबाजी की है। जिस पिच पर साउथ अफ्रीका के स्पिनर 6-6 7-7 विकेटें ले रहे हैं, एक ही स्पिनर, वहाँ पर भारत के गेंदबाजों से गेंद ही नहीं टर्न हुई। लग ही नहीं रहा था कि भारत अपने घर में खेल रहा है। अगर इस हार के बावजूद भी गौतम गंभीर को कोच से नहीं ना हटाते आप, फिर आपका पूरा सत्यानाश होना पक्का है। फिर तो आपकी हालत ना पाकिस्तान जैसी हो जानी है। हो जानी नहीं, कह लो कि हो ही गई है। पहले पाकिस्तान भी ऐसे ही था, अपने घर में हारता था। पहले हम उनका मजाक उड़ाते थे, अब वो हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे कि कभी न्यूजीलैंड पेल के चला जाता है, कभी साउथ अफ्रीका पेल के चला जाता है। सेना में तो पहले हम सेना कंट्रीज में जाकर नहीं जीतते थे, अब लग रहा है कि अभी ना सेना कंट्री टीमों से अपने घर में भी नहीं जीतेंगे। पहले न्यूजीलैंड से हार गए, अब साउथ अफ्रीका से हार गए, अभी श्रीलंका आने जाना है हमने, वहाँ भी 2-0 आप लिख लो भाई। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, 2-0 श्रीलंका जीतने वाला है। इनकी औकात ही नहीं है जो जीते, ना इनके पास कोई स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर है। पहले हमारे पास राहुल द्रविड़ थे, उसके बाद हमारे पास चेतेश्वर पुजारा आए, अजिंक्य रहाणे आए, अब कौन है। वो जुरेल जुरेल क्या कर रहे हैं डोमेस्टिक में, जे साउथ अफ्रीका A के खिलाफ रन बना रहे हैं, जहाँ से इनका खाता ही नहीं खुल रहा। दोनों पारियों में वो 0, पहली इनिंग में शायद 2 रन बनाए, इस इनिंग में तो खाता ही नहीं खोल पाए। 2-2 विकेट कीपर खिलाते हो भाई। कौन सी टीम में 2-2 विकेट कीपर खेल रहे हैं टेस्ट मैचों में, मुझे ये बताओ। इससे पता चलता है कि भारत के पास टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि गौतम गंभीर किसी को चांस ही नहीं देना चाहते। वो बस अपने फेवरेट प्लेयर्स को ना खिलाना चाहते हैं। हर्षित राणा को खिला लो भाई, वो भी बल्लेबाजी कर लेता है। ओपनिंग भी जाना चाहिए हर्षित राणा को। साई सुदर्शन का बैटिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि वो दिखें कि भाई ये टेस्ट में अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा ध्रुव जुरेल देख लो भाई, आपके पास ऋषभ पंत है, ध्रुव जुरेल की जगह आप किसी स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर को खिलाओ। वो सरफराज खान ने क्या गलत किया है कि वो टीम में नहीं है। श्रेयस अय्यर तो चलो अब अनफिट हैं, जब वो फिट थे तब उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें टेस्ट टीम में नहीं लेते थे। करुण नायर बोल के थक चुके हैं भाई, मुझे एक और मौका दो। आपने कहाँ मौका दिया उन्हें? इंग्लैंड जैसी पिचों पर, जहाँ पर किसी बल्लेबाज से रन नहीं बनते। तो आप क्या चाहते हो? यही चाहते थे गौतम गंभीर के करुण नायर को जहाँ पर खिलाओ जहाँ पर करुण नायर फेल होंगे और इन्हें भी टीम से बाहर किया जाएगा। फिर मैं अपने किसी कोलकाता के प्लेयर को ना टीम में लेकर आऊँगा। यही कुछ चल रहा है भाई। गौतम गंभीर जब तक कोच रहेंगे ना, भारत की टीम बाहर तो क्या अपने घर में भी नहीं जीतने वाली। ये बस चाहते हैं कि सीनियर्स को ना संन्यास दिलाऊं मैं, टीम पर अपना राज करूं मैं अपनी टीम पर, और वही हो रहा है। उसी का नतीजा है। भारत कभी 3-0 से हारता है, भारत कभी 2-0 से हारता है। अभी काफ़ी मैच पड़े हैं, जैसे BCCI के हालात है ना, इनमें दम नहीं है। नहीं दम होगा कि टीम से बाहर गौतम गंभीर और एक अजीत अगरकर को जल्दी से जल्दी ना बाहर करना चाहिए अगर भारत की टेस्ट टीम को बचाना है। नहीं तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें भी टीम की हालत यही होगी, यही कुछ होगा। 2027 के वर्ल्ड कप में मैं अभी कह देता हूँ कि ये टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी अगर गौतम गंभीर इसको टीम के कोच रहेंगे। और 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होंगे, ये मैं अभी लिख देता हूँ, कह देता हूँ। अगर गौतम गंभीर कोच रहे तो 27 के वर्ल्ड कप में हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नहीं मिलेंगे।
अगर कोच बदलेगा भारत का, फिर ये दोनों प्लेयर खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप। अभी 2-1.5 साल बाकी है, काफ़ी समय होता है 1.5 साल का। गौतम गंभीर फिर कुछ ऐसा करेंगे ना कि विराट कोहली, रोहित शर्मा संन्यास लेने पर ना वनडे में भी मजबूर हो जाएंगे। फिर भारत की टीम ख़त्म ही है। वैसे भारत की टीम कुछ नहीं है, ना भारत के पास टेस्ट बल्लेबाज हैं, ना भारतीय टीम बाहर जाकर जीतेगी और ना भारतीय टीम अपने घर में जीत सकती है। इतना सत्यानाश कर दिया ना इस बंदे ने टीम का, अब क्या ही बात करें भाई। हमें उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका की टीम आएगी, शायद सीरीज 1-1 से ड्रा हो जाएगी, क्योंकि बढ़िया टीम है, WTC का फाइनल वो जीत कर आए। तो भारत कम से कम 1-1 से सीरीज ड्रॉ कर ही लेगा। पहले मैच में जैसा प्रदर्शन था, उम्मीद थी कि भाई 120 रन ही है, आराम से चेस कर लेगा भारत। क्या किया, कुछ नहीं हुआ। और जहाँ पर तो उम्मीद थी कि चलो एक मैच हारने के बाद भारत वापसी करता था, लेकिन वो वापसी होती थी जब विराट कोहली कप्तान थे। ये पहला मैच तब भी हारते थे हम, लेकिन उसके बाद भारत सीरीज जीत जाता था। लेकिन अब तो झंडे ही गाड़ दिए भाई भारतीय टीम ने। भारत का नाम अच्छे से ना रोशन हो रहा है। गौतम गंभीर भारतीय इतिहास के सबसे शानदार कोच बनकर ना सामने आए हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है भाई कि गौतम गंभीर को हटाना चाहिए कोचिंग से या नहीं हटाना चाहिए? नीचे कमेंट करके राय बताओ और चैनल भी सब्सक्राइब करो।